नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अभय सिंह है और आप देख रहे हैं बैंकिंग ज्ञान। बैंकिंग ज्ञान में आज का जो हमारा विषय है वो उन भाइयों के लिए है जो अपना खुद का एक छोटा सा लघु उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनके पास पैसे की कमी के कारण वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो भी उसमें फ़ंड की ज़रूरत है वो उनके पास नहीं है। उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही काम का है। 15 अगस्त 2008 में हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने एक बहुत ही बढ़िया स्कीम उन भाइयों के लिए लागू किया था, जो कि आज भी चल रहा है। कई लोगों को नहीं मालूम है उसके बारे में, इसलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास हुनर है, ठीक है, लेकिन वह चीज़ कर नहीं पा रहा है। मैं आज ही अपने ऑफिस में था, कई ऐसे लोग आए, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने वो कोर्स किया है, सारा चीज़ उस विषय के बारे में पूरी नॉलेज है। जैसे कि तेल पेरने वाली मशीन होगी, उसके बारे में पूरा कि कैसा सरसों होना चाहिए, कैसे उसको किस कलर का सरसों है। जैसे पीला सरसों होता है, काला सरसों होता है, उसमें तेल जो होता है किस मात्रा में क्या क्या चीज़ उसमें मिलाया जाए तो उस तेल की शुद्धता और बढ़ जाती है। ये सारा चीज़ उन लोगों ने बताया, मतलब मैं बस जानकारी ले रहा था उनसे, तो वो अपने हिसाब से बता रहे थे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि इन लोगों के पास जानकारी है, बट दिक्कत ये है कि उनके पास फंड नहीं है और उनको इस योजना के बारे में मालूम नहीं है। मतलब वो अपने फील्ड में तो है नॉलेज, बट उनके पास ये नॉलेज नहीं था कि सरकार ने ऐसी भी योजना निकाली है कि आराम से उनको मशीन भी मिल जाए, जो भी पैसा है वो बैंक के द्वारा उनको मिल जाए और उसमें अच्छी खासी सब्सिडी भी उनको मिल जा रही है, ठीक है। अगर उन्होंने लोन अपना सही तरीके से चलाया तो आगे तो वो लोन ग्रोथ करेगा ही, उनके सिविल पे डिपेंड करता है। सिविल कितना अच्छा हो रहा है, लोन लेने के बाद सही समय पे ईएमआई हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हमने उनको बताई, तो वो तो बहुत खुश हो गए। लेकिन यहाँ पे मुझे एक एहसास हुआ कि हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जिनको इस योजना के बारे में मालूम नहीं है, ठीक। आज ये जो वीडियो है उन भाइयों के लिए है कि ताकि वो इस वीडियो को के माध्यम से उस योजना के बारे में जान सके कि क्या योजना है, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अब हम जान लें कि हम लोग किस योजना के बारे में बात कर रहे हैं। इस योजना का नाम है शॉर्ट फॉर्म में PMEGP, ठीक है, PMEGP। इसे मिनिस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी कहते हैं और हिंदी में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक, जान लीजिए PMEGP, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला तो जो भी हमारे जो भाई हैं उनको किस तरह से इसमें इस फॉर्म को भर सकें और कैसे इसमें अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दें, क्या क्या ज़रूरत होगी उसमें, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में मालूम करेंगे। तो PMEGP क्या है ये मैंने आपको बता दिया। 2008 में प्रधानमंत्री महोदय ने इस योजना को लागू किया था, जिसके तहत उन लोगों को यह मिल सकता है जो अपना खुद का एक लघु उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं। इसमें जो लोन मिलता है वह 5 लाख से लगा के करीबन 50 लाख तक का मिलता है पहली बार में, ठीक, पहली बार में इतना मिलेगा। और इसमें जो मार्जिन मनी है, ठीक है, कुछ पैसा कस्टमर जो लोन ले रहा है वह देगा, मतलब 10 से 20% के हिसाब से। मतलब अगर मान लीजिए 100 रुपये का लोन बैंक कर रही है तो उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 20 रुपये रहेगा, 10 से 20 रुपये, बाकी जो 80 रुपये है वो बैंक देगी, ठीक है। तो इसको भरने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये जो भी कस्टमर इसको भर रहा है उसकी एज 18 साल होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए
जो कार्य वो करने जा रहा है उस पे उसको निपुणता हो, उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट होते हैं जो उद्योग विभाग से मिलता है, उसकी ट्रेनिंग बाकायदा होती है, वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए। प्लस जो भी इनके पास जाति, आय, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और किसी भी सबसे पहले जो भी ये लोन ले रहे हैं ये जान लें कि अगर वो किसी ऐसे उसमें है, मतलब सरकारी योजना से जुड़े हुए हैं जो लोन लिया जाता है, जिनके द्वारा लोन लिया जाता है, जैसे पीएम विश्वकर्मा हुआ और स्वनिधि हुआ, ठीक, ये हमारे सरकारी योजनाओं के तहत है, तो उसमें ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते, सबसे पहला तो, ठीक। बाकी अगर आपने कभी लोन नहीं लिया है, किसी सरकारी योजना का लाभ आप नहीं उठा रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को बेहिचक भर सकते हैं। इसमें जो लोन मिलता है वो लगभग 5 लाख से 50 लाख तक का मिलता है। इसमें अधिकतर जो आज जो व्यक्ति आया था उसके बारे में बता रहा हूँ, वह अपना एक तेल पेरने की मशीन लगाना चाहता था जिसकी टोटल कॉस्ट है 10 लाख रुपये। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, उसको आप समझ सकते हैं। तो उसको अप्रॉक्स जो पैसे की ज़रूरत थी 10 लाख की, मशीन लगभग उसकी 8 लाख के आसपास आती है, 8 या 7 लाख के आसपास आती है। तो उसका पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसका बनेगा, ठीक। एक उसका फॉर्म होगा जो पीएम ईजीपी के पोर्टल पे पड़ी होती है, वहाँ पे जाके आप पूरा फुलफ़िल कर सकते हैं फॉर्म को फुलफ़िल करने पे उसमें पूरा बाकायदा लिखा रहता है कि आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कितना है, आप उसमें कितना इन्वेस्ट करते हैं, वो पूरा उसमें डिटेल सही भरेंगे। अगर उसमें कोई भी जो डिटेल डाल रहे हैं, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे आपके पिता का नाम हो, और जो आप प्रोजेक्ट कॉस्ट डाल रहे हैं वो एकदम सही डालेंगे, उसमें कहीं कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। गलती अगर होगी तो वो फॉर्म वहीं ही रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर जब भी हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, उसमें जो आपने प्रोजेक्ट कॉस्ट डाला है और जो हमको आप हार्ड कॉपी हमको देंगे, ठीक है। हार्ड कॉपी में मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि फॉर्म जब डाल रहे हैं तो फॉर्म बिना मन के डाल देते हैं कि हाँ भाई इतना हमारा लोन है, हमको इतना चाहिए ही चाहिए, ठीक। ज़बरदस्ती अगर कई लोगों को मालूम चल जाता है कि ये योजना है, इसके तहत 50 लाख का मिल रहा है, तो वो 50 लाख का पूरा प्रोजेक्ट बना के डाल देंगे। ऐसा नहीं, पूरा बाकायदा सीए से मिल के, जो आपके वकील हों, जो आपके सीए हों, उनसे मिल के ये पूरा डॉक्यूमेंट आप बनाएं, ठीक है। तो उसमें क्या प्रोजेक्ट है, क्या आपका रॉ मटेरियल का है, वर्किंग कैपिटल कितना है होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सीए बाकायदा बना देगा। उसमें कुछ पैसा सीए लेता है, ठीक है। वो सीए का जो भी फ़ीस होगा वो आप दे दीजिएगा। मैक्सिमम जो सीए की फ़ीस होगी एक प्रोजेक्ट 10 लाख का बनाने का, वो 2000 या 2500 के आसपास लेते हैं, ठीक है। वो खर्चा है, प्लस आपका जो फॉर्म भरते हैं उसमें जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है उसका खर्चा होता होगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। बस यही खर्चा है आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये सारी चीज़ें आप बनाएंगे। आपका जो लोकेशन होगा, कहाँ पे आप वह मतलब मान लीजिए आटा चक्की मशीन हो, तेल पेरने वाली मशीन हो, या कपूर बनाने वाली मशीन हो, अगरबत्ती बनाने वाली मशीन आपने लिया है, तो वह किस स्थान पर रखेंगे वो, मतलब अगर आपकी जगह है या आपने किराए पे लिया है, लीज़ पे लिया है, तो अगर आपकी जगह है तो वहाँ पे आपका एक छोटा सा खतौनी आता है, वो खतौनी लगेगी, आपके नाम पे ज़मीन है। या अगर आप किराए पे ले रहे हैं तो जहाँ पे आपने किराए पे मकान या दुकान लिया है उसका एग्रीमेंट पेपर चाहिए, ठीक है, कि किराए पे है, और आप इनसे मतलब जो आपके मकान मालिक हैं उनसे पूरा बाकायदा लिखा रहेगा कि आपने इनसे यह जगह इतने दिनों के लिए इस काम के लिए लिया है, और ये सारी चीज़ें उसमें रहेगा, दोनों पक्षों के हस्ताक्षर रहेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी उसमें। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए आपके, ठीक। इस लोन का जो प्रोसेस पीरियड है, मतलब अगर आपने सही तरीके से फॉर्म फिल कर दिया और बैंक के पोर्टल पे शो करने लगा, तो बैंक के पोर्टल पे आने में जो समय लग रहा है, और जैसे ही वहाँ के ऑफिसर को दिखेगा ये, तो विदिन
7 डेज़ के अंदर ये आपका लोन हो जाएगा। ठीक, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता इस लोन में। ठीक, और इसमें जो सब्सिडी है वो आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया है तो बहुत ही बढ़िया आपको इसमें सब्सिडी मिलेगी। इसमें जो सब्सिडी आ रही है वह 15% से लेके 35% तक है। वो आपके सिविल पे डिपेंड करता है कि कैसा सिविल आप चला रहे हैं। मतलब आपने जो लोन लिया है, जो आपके नाम पे लोन है, तो जो पीएमईजीपी का लोन ले रहे हैं आप, तो उसमें क्या है कि उसमें जो ईएमआई बंधी है बैंक के थ्रू, अगर वह ईएमआई आपने सही समय पे जमा किया, ठीक है, अगर उसमें कोई भी बाउंस आते हैं तो वो आपके सिविल पे डिफेक्ट करता है। ठीक, तो ये पूरा देखा जाता है, 3 साल का अवधि पीरियड देखा जाता है। जो 3 साल के अंदर आपने ईएमआई अगर सही से भरी है तो आपको सब्सिडी लगभग 35% के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, 35% आपको सब्सिडी मिलेगी। मतलब अगर आपने 10 लाख का लोन लिया तो 3-3.5 लाख के आसपास आपको सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो अगर उस पर आपने ईएमआई में बाउंस किया या कुछ भी किया तो वो सब्सिडी घटती चली जाएगी। इससे फ़ायदा ये है कि एक तो लघु उद्योग जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, शहर के भी हैं कई लोग ऐसे कि जो बाहर जाते हैं कमाने, ठीक, पैसे की कमी के कारण, मतलब बाहर जाके अपने परिवार से दूर रह के जो ये काम करते हैं, तो उनसे पूछिए कि वो किस हालात में वहाँ पे काम कर रहे हैं। और आपको जब सरकार अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा दे रही है तो हम इस अपॉर्चुनिटी को क्यों खोएं, हमको तो लेना चाहिए आराम से। ठीक, आपके पास हुनर है, ठीक, हुनर है, उस हुनर को अपने क्षेत्र में लगाएं। बाहर जाके आप किसी की अंडर रह के गुलामी कर रहे हैं, उससे बढ़िया अपना बिजनेस शुरू करें सर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे बोलने में किसी को कुछ गलत लगे तो उसके लिए कृपया माफ़ करें। ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसके लिए एक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक, लाइक भी करें। तो चलिए, नमस्कार।